जानवी एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है, लेकिन जाने क्यों उसकी शादी नहीं हो रही है, जिस बात से उसके घर वाले बड़े ही परेशान होते हैं। आज फिर लड़के वाले जानवी को रिजेक्ट करके चले गए। आखिर क्या कमी है मेरी बेटी में जो कोई इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ जी चिंता न करो, आज नहीं तो कल कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा जानवी के लिए। हाँ माँ जी, देवरानी जी ठीक ही कह रही हैं। अच्छा सुनो, अब जब लड़के वाले रिजेक्ट करके जा ही चुके हैं जानवी, तो ये मेरी साड़ी उतार कर धुल कर प्रेस कर दो। काफ़ी महंगी है ना, और किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं जो लड़के वालों के स्वागत के लिए पकवान बने थे ना उसके, तो वो भी धुल देना। जी भाभी। फिर जानवी काम करने चली जाती है। माँ जी चलिए अब आप ही आराम कर लीजिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। लड़के वालों की रिजेक्शंस देख देख कर तो मेरा बीपी बढ़ गया है। फिर सास आराम करने चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं कमरे में बातें करते हुए। भैया आज तो मज़ा ही आ गया जिठानी जी। सही कह रही है तू। आज तूने लड़के वालों को क्या पट्टी पढ़ाई करके दरवाजे पर आकर लौटे। ये तो बस ट्रेलर था, मेरे अंदर तो इतना स्पिरिट है जिठानी जी कि मैं घर के दरवाजे से बारात लौटवा दूं। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, लेकिन करना पड़ा तो ये भी कर लेंगे। हाँ, मैं तो नहीं चाहती कि जानवी इस घर से जाए। अरे मुफ्त का नौकर किसे नहीं चाहिए। जब तक वो इस घर में है कितना आराम है। चली जाएगी तो हमें ही घिसना पड़ेगा। वो छोड़ जाएगी तो तेरे और मेरे पति के ही बरसों की जमा पूंजी लेके जाएगी। अरे लाखों के गहने और दहेज, कौन करेगा इतना खर्चा इस पे। सो तो है, कुछ भी हो जाए। अब वैसे पूरी जिंदगी इसकी शादी नहीं होने देंगे हम लोग। बुढ़ापे में तो वैसे भी दांत गिर जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएगा, तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। बस माता रानी इस जानवी की शादी तुड़वाने में जैसे अब तक मदद करती आई है, ऐसी ही मदद करती रहे। श्श, धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो तेरी और मेरी दोनों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। सॉरी, अब से धीरे बोलूंगी। अब कोल्ड ड्रिंक खत्म कर लो वरना गर्मी में ये भी गर्म हो जाएगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी खूब गप्पे मारती है। वहीं जानवी जैसे ही काम करके फ्री होती है। अरे जानवी कहाँ जा रही हो? भाभी थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही थी, काम करके थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतने से काम में थक गई? हाँ चलो मेरा फेशियल कर दो, देखो स्किन कितनी खराब हो गई है। और मेरे सर में भी ना चंपी कर देना। फिर क्या, जानवी अपनी भाभीयों के काम में लग जाती है। ऐसे ही दोनों भाभी जानवी को एक पल के लिए भी शांति से बैठने ना देती। हर समय उसे काम में लगाए रखती और खुद आराम करती। ऐसी ही एक दिन, बेटी तैयार हो जा, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और बहुओं ध्यान रखना, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी कुछ भी हो जाए, इस बार तो हमारी ननद जी की शादी फिक्स होके ही रहेगी। हाँ माँ जी। जानवी तुम लड़के वालों के लिए पकवान बना दो। वैसे भी तुम्हें देखने आ रहे हैं तो तुम्हारे ही हाथ का खाना खाएंगे ना। हाँ भाभी, मैं भी बना देती हूँ। रीना मेरे साथ कमरे में आओ, तो काम है। वहीं दोनों कमरा बंद करके। लड़के वाले तो आने वाले हैं, अब क्या किया जाए, कैसे रोकी जाए इसकी शादी को। दीदी मेरे पास तो एक आइडिया है। अरे जल्दी बताना। फिर रीना शोभा के कान में कुछ कहती है और दोनों खुश हो जाती हैं। वहीं जैसे ही जानवी सारे पकवान बनाकर तैयार होने चली जाती है तो उसकी दोनों भाभी किचन में जाके उसके बनाए हुए समोसे और लड्डू में कॉकरोच और छिपकली मिला देती है। अब आएगा असली मजा। वहीं जब लड़के वाले आते हैं, आइए भाई साहब, बहन जी आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जी, अच्छे से आ गए। बैठिए जी बैठिए। मैं अभी बुलाती हूँ। जानवी, ये है मेरी बेटी जानवी। जानवी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। जी शुक्रिया। बेटी जा नाश्ता लेके आ मेहमानों के लिए। जी मम्मी। फिर जानवी किचन में जाके सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। आंटी जी ये लीजिए समोसे खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ, और इसे खा के इसका कैरेक्टर जज कीजिए। बहू ये क्या कह रही है तू?
वो माँ जी, मैंने ऐसा टीवी में देखा था कि लड़के की भाभी उसके होने वाले ससुराल वालों को ऐसा बोलती है। माफ़ करना बहन जी, हमारी बहू थोड़ी सी बड़बोली है। लीजिए ना, आप लड्डू खाइए। बेटा लड्डू लो। जी। फिर जैसे ही सभी समोसे और लड्डू खाने जाते हैं, उन्हें लड्डू और समोसे में कॉकरोच और छिपकली दिखते हैं। ये सब क्या बदतमीजी है। वैसे सच ही कहा आपकी बहू ने, समोसे और लड्डू से ही हमें इस लड़की का कैरेक्टर जज करना चाहिए था, और वो हमने कर भी लिया। जब आज ही ये हमें कॉकरोच और छिपकली परोस रही है, तो शादी के बाद तो मेरा क्या ही होगा। माँ, इस लड़के से शादी करना तो दूर, हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए। हाँ बेटा। अरे जी, आप क्या बैठे हो, उठो चलो। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या, तुझसे ढंग से खाना बनाना भी नहीं होता? इतनी मुश्किल से ये रिश्ता आया था, ये भी हाथ से चला गया। वहीं ननद को डांट पड़ते देख दोनों भाभियां मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जानवी के लिए जो भी रिश्ते आते उसकी दोनों भाभियां कोई ना कोई तिगड़म लगाकर रिश्ता तुड़वा देती। कभी उन्हें अननोन कॉल करके जानवी के बारे में उल्टा सीधा बोलती, तो कभी लड़के वालों से पर्सनली मिलकर उन्हें भड़का देती। और जब कुछ नहीं होता तो जानवी को ही उनके सामने अतरंगी कपड़े पहनाकर खड़ा कर देती कि वो उससे शादी ही ना करे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हाय राम, मेरे तो करम ही फूट गए जो ऐसी बेटी पैदा की मैंने। रूप रंग गुण सब कुछ तो है इसमें, लेकिन जहाँ बात शादी की आती है तो टाई टाई फुश हो जाता है। बेटी, कहीं तू अंदर से कुछ और तो नहीं है ना? क्या मतलब? अरे वो आजकल होता है ना कि लड़की को लड़की में इंटरेस्ट होता है, कहीं तू भी तो वैसी नहीं है ना? मुझे ना बोल पाती हो इसलिए लड़के से बोल कर रिश्ता तोड़ देती होगी। क्या माँ, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं लड़की ही हूँ, अंदर और बाहर दोनों जगह से। अब मेरे जेंडर पर तो सवाल मत उठाइए। और रही बात शादी की, तो हो जाएगी एक दिन। दोनों भाभियां सास ननद की कन्वर्सेशन सुनकर खूब मजे ले रही थी। दीदी देखा, माँ जी ने कैसे जानवी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए आज। हाँ, ये ठीक तो नहीं था, लेकिन देखकर मज़ा आ गया। लड़की की शादी हम ना होने दे और बिल उसके ऊपर जमकर फटे, ये भी सही है। मेरा बस चले तो इस घर में रिश्ते ही आने बंद हो जाएं। यार थक चुके हैं अब रिश्ते वालों को भड़का भड़का कर। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मैं 500-600 रिश्ते वालों को और भड़का सकती हूँ। हाँ, क्योंकि आपके भड़काने और आग लगाने की कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा अच्छी है ना, इसलिए। हाँ, सो तो है। वैसे ये बात भी है कि जितना हमें जानवी के रहते इस घर में आराम है, इतना तो अपने मायके में भी नहीं था। और इस कंफर्ट के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी ननद की शादी तो उसके लिए बस एक सपने की तरह ही रह जाएगी कि लड्डू हाथ में तो आया पर मुंह नहीं लगा। वहीं जब रीना और शोभा ये सब बातें कर रही थी तो बाहर जानवी ये सब सुन रही थी। मैं तो मेरी भाभीियों को देवी समझती थी, ये तो डायन निकली डायन। मेरा ही घर बसने नहीं दे रही, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। जो भी हो, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। अब तो मेरी शादी के ढोल भी बजेंगे और भाभीियों का बैंड भी। आखिर अब क्या करने वाली थी जानवी, ये तो मुझे भी नहीं पता। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।